मॉर्निंग एवरीबॉडी। आशा करता हूँ कि आपने जो टॉपिक दिया था मैंने लोक देवता वो आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, शिद्दत से, ईमानदारी से। तो उसी पर आज मैं प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको विदित है, एक दिन पहले आपको टॉपिक बताया जाता है अपने टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से, स्टेटस के माध्यम से, और अगले दिन उसी पर 30 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पिछली भर्ती में पूछे गए हैं उनके बारे में अपने चर्चा करते हैं। तो चलिए, आज का अपना पहला प्रश्न है, राजस्थान के लोक देवता हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ? हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ था, पहला प्रश्न पूछा गया है। तो ये मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पर आप कोई दूसरा ज़िला मान सकते हो, जैसे भरतपुर मान लो, भरतपुर, नागौर, करनाल, जैसलमेर। हड़बू जी जो लोक देवता है उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपको ये बताना है, तो कहाँ हुआ था इनका जन्म, बताओ। नागौर में, खड़नाल, जैसलमेर। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? नागौर में। चलो अपने हड़बू जी के बारे में बात कर लेते हैं। हड़बू जी का जन्म है वो होता है बुडोल, नागौर में। इनकी मंदिर और समाधि बनी हुई है, कहाँ पर बनी हुई है? बेंगटी, जोधपुर में। और वाहन है इसका, वाहन कौन सा हो जाएगा? सियार। ठीक है। और हड़बू जी की पूजा है वो किस चीज़ की पूजा होती है? बैलगाड़ी की पूजा की जाती है हड़बू जी के। और मेला कब लगता है, किस देसी महीने में लगता है? तो मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। तो आई थिंक पहला प्रश्न है वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। किसकी बात की? अपने हड़बू जी की। जन्म कहाँ हुआ था? बुडोल, नागौर में। और समाधि कहाँ पर है? बेंगटी, जोधपुर में। वाहन सियार और बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। और मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस लोक देवता ने मोहम्मद गजनवी से संघर्ष करते हुए प्राण न्यौछावर किए? गोगा जी, कल्ला जी, झुंझार जी, उपरोक्त सभी। यानी कि मोहम्मद गजनवी है, इनसे लड़ते हुए किस लोक देवता ने अपने प्राण बलिदान कर दिए थे? तो कौन से लोक देवता थे वो, बताओ। गोगा जी थे या कल्ला जी, झुंझार जी, कौन से थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने गोगा जी। अब अपने गोगा जी का 360 एनालाइज करेंगे। क्या है गोगा जी, कहाँ इनका जन्म हुआ है, कहाँ इनकी समाधि है, इनकी शीश मेडी कहाँ है, दुर्मेडी कहाँ पर है, किन के साथ इनका युद्ध हुआ, क्यों युद्ध हुआ, गुरु कौन थे इनका, और मेला कब लगता है, इन सारी बातों की चर्चा अपने करते हैं। देखो, मोहम्मद गजनवी हैं, इनका युद्ध हुआ था किन के साथ? गोगा जी के साथ। क्यों हुआ था? गौ रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए इन्होंने अपना प्राण दे दिए थे। ठीक है। अब इनका गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा, चूरू में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ददरेवा, चूरू में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और बात करें तो इनकी समाधि कहाँ बनी हुई है? गोगामेडी में। गोगामेडी हनुमानगढ़ में इनकी समाधि बनी हुई है। ठीक है। और अपने बात करें गोगा जी से संबंधित, इनकी समाधि गोगामेडी हनुमानगढ़ में है। शीश मेडी कहाँ पर है? देखो, जब ये संघर्ष कर रहे थे मोहम्मद गजनवी के साथ गोगा जी, तो क्या हुआ था कि मोहम्मद गजनवी ने इनकी धड़ अलग कर दी थी, यानी कि शीश अलग कर दिया था और धड़ अलग कर दी थी। तो जहाँ पर इनका शीश पड़ी, यानी जहाँ पर युद्ध में इनका सिर गिरा था, ऐसी मान्यता है। तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है? शीश मेडी, जो कहाँ पर है? चूरू में। शीश मेडी चूरू में है। और जो दुर्मेडी है वो कहाँ पर हो जाएगी? अपने गोगामेडी हनुमानगढ़ में। देखो, मोहम्मद गजनवी ने ही इनको क्या कहा था? जाहर पीर। तो जाहर पीर जो शब्द है ये किस देवता के लिए जाना जाता है या किससे संबंधित है? तो ये गोगा जी से है। गोगा जी का युद्ध किससे हुआ था? मोहम्मद गजनवी से। क्यों हुआ था? गायों की रक्षा के लिए। समाधि कहाँ पर है? गोगामेडी हनुमानगढ़ में। जन्म कहाँ हुआ था? चूरू में। देखो, जन्म ददरेवा चूरू में और समाधि
गोगामेडी हनुमानगढ़ में, और शीश मेडी कहाँ पर है? चूरू में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब अपने। जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? अभी मैंने थोड़ी सी देर पहले ही आपको मैंने बताया है कि जाहर पीर की उपाधि किसे दी थी, किसको पुकारा था जाहर पीर जब गायों की रक्षा के लिए अपना प्राण बलिदान कर दिए थे? किससे युद्ध हुआ था? मोहम्मद गजनवी से। तो मोहम्मद गजनवी ने ही किसको पुकारा था? गोगा जी को पुकारा था। एक बार और देख लेते हैं गोगा जी को। जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू में, समाधि गोगामेडी हनुमानगढ़ में, और मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। गोरक्षक है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊंटों के पालक रायका यानी कि रेबारी जाति की आराध्य देव किसे कहते हैं? रायका जो रेबारी जाति है, इनके आराध्य देव किसे कहा जाता है? ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट, तो गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, रामदेव जी। अब आप सोच समझ कर बताओ कि कौन सा जो देवता उनको रेबारी जाति के आराध्य देव माने जाते हैं, कौन से हैं? क्योंकि आपने टॉपिक पढ़ा है तो मैं सोचता हूं कि 4-5 सेकंड आप इस प्रश्न से रूबरू हो, आप खुद एक माइंड में सेटअप बनाएं कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये भी आप एक पेंसिल और पेन कॉपी रख के टिक लगाओ कि आपने कितने सही किए ईमानदारी से। 30 प्रश्नों का हमारा टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, इसमें आपके कितने सही हो रहे हैं, ईमानदारी से कितने हो रहे हैं, और वो आप कमेंट करोगे कि सर मेरे 10 प्रश्न सही हुए, सर मेरे 15 हुए, ऐसे कमेंट करोगे आप। तो ऊंटों के पालक रायका रेबारी जाति के आराध्य देव कौन हो जाएंगे? अपने पाबू जी। अब पाबू जी के बारे में 360 विश्लेषण करता हूं मैं, जो आपने पढ़े ही हैं। पाबू जी के बारे में देखो। पाबू जी का जन्म कहाँ होता है? कोल्लूमंड जोधपुर में। कोल्लूमंड जिस स्थान है और जोधपुर में है, वहाँ पर इनका जन्म होता है। ठीक है जी। उसके बाद में इनकी समाधि कहाँ है? देंचू जोधपुर में। इनको भीलों के आराध्य देव कहा जाता है, रेबारी जाति के आराध्य देव कहा जाता है, ऊंटों को देवता कहा जाता है। देखो ऊंट बीमार हो जाते हैं तो इनकी पूजा की जाती है, पाबू जी की फट बांधी जाती है। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय भी किसको जा जाता है? पाबू जी को। किसको जाता है? पाबू जी को जाता है। ठीक है, तो ऊंट पालक जो रेबारी जाति है उनके आराध्य देव कौन हुए जी? पाबू जी। ऊंटों से संबंधित देवता कौन है? पाबू जी। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबू जी को। जन्म कहाँ हुआ था? कोल्लूमंड जोधपुर में। समाधि कहाँ है? देंचू जोधपुर में। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गोगा जी का थान है वो किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रोहिड़ा, बबुल, खेजड़ी, नीम। बताओ, सोचो, आप विश्लेषण करो। गोगा जी वही है जो मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था, गोरक्षक देव है। इनका जो पूजा होती है वो कौन से पेड़ के नीचे होती है? बताओ, तो कौन से पेड़ के नीचे होती है? खेजड़ी के पेड़ के नीचे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, परचा बावड़ी स्थित है। परचा बावड़ी कहां पर है? परचा बावड़ी देखो, पहले तो मैं आपको बता देता हूं, परचा बावड़ी बाबा रामदेव से संबंधित है। किससे संबंधित है? बाबा रामदेव से संबंधित है। परचा बावड़ी क्यों कहा जाता है सर? पहला प्रश्न ये पूछा जाए कि परचा बावड़ी क्यों कहा जाता है? परचा बावड़ी क्यों कहा जाता है? परचा बावड़ी इसलिए कहा जाता है कि बाबा रामदेव जी ने पंच पीरों को चमत्कार दिखाए थे, इसी बावड़ी के पास दिखाए थे। तो कहां पर है परचा बावड़ी? रामदेवरा, जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले से संबंधित है? डूंगर जी और जवाहर जी किस जिले से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीकर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर।
बताओ। तो डूंगर जी और जवार जी किस से संबंधित है? सीकर से। देखो, डूंगर जी जवार जी के बारे में अपने व्याख्या करते हैं। डूंगर जी व जवार जी क्या थे? काका भतीजा थे, यानी कि काका भतीजा का रिश्ता था इन दोनों का। 1857 की क्रांति के क्रांतिकारी माने जाते हैं। ये भी प्रश्न आरपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है कि 1857 की संबंधित इनमें से कौन से देवता है? तो क्या याद रखोगे? डूंग जी और जवार जी भी कहा जाता है इनको। ठीक है, देखो ये अंग्रेजों के सामान लूटते थे। अंग्रेजों के पास जितना भी धन संपदा थी वो लूटपाट करके गरीबों में बांटते थे। इसलिए डूंग जी और जवार जी को क्या कहा जाता है? गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। और राजस्थान के रॉबिन हुड की संज्ञा भी किसे दी गई है? डूंग जी व जवाहर जी को। रॉबिन हुड, राजस्थान का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? तो डूंगर जी व जवाहर जी को कहा जाता है। 1857 की क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि के लोक देवता के रूप में कौन से देवता लोकप्रिय है? भूरिया बाबा, देव बाबा, भूमिया जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमिया जी, भूमि के रक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता पाबू जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ? ये जन्म स्थान कहाँ है ये बताना आपको। पाबू जी का अभी मैं आपको बता के आया हूँ। पाबू जी का जन्म स्थान कहाँ पर है? बताओ। कोलूमंड जोधपुर, उड़ू कश्मीर बाड़मेर, सूरता खेड़ा चित्तौड़गढ़, बिराटिया की पहाड़ी अजमेर। बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलूमंड जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है? लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो सबको पता है ये ददरेवा चूरू में इनका जन्म स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता पंच पीरों में शामिल नहीं है? रामदेव जी, हड़बू जी, गोगा जी, तेजा जी। बताओ कौन से नहीं है पंच पीरों में शामिल? देखो, पंच पीरों की एक ट्रिक बताता हूं आपको मैं। गोपा राम है, इससे याद रखोगे आप। गोपा राम है। देखो, गोपा से हो जाएगा गोगा जी, ठीक है सर है। पा से हो जाएगा पाबू जी, इसमें नहीं है, ठीक है। और रा से हो जाएगा रामदेव जी, सर है। मैं से हो जाएगा मेहाजी, मेहाजी भी इसमें नहीं है से हो जाएगा हड़बू जी। ऊपर वाले तीनों तो पंचपीरों में शामिल है और नीचे वाले तेजा जी है वो नहीं है, तो शामिल नहीं है। अपने को ये पूछा था, तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तेजा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित कीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सुमिलित कीजिए। लोक देवता दे रखा है, दूसरी साइड क्या दे रखा है? जन्म स्थान। पाबू जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था आप बताओ? पाबू जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो पाबू जी का सर कोल्लूमंड बताया था आपने। लो, झुंझार जी, झुंझार जी का कहाँ पर है? सर ये हमने पढ़ा था, झुंझार जी का इमलोहा नाम स्थान था भरतपुर में, वहाँ पर है, ठीक है साहब। देवनारायण जी का कहाँ बताया था? अभी अपने बात करके आए हैं देवनारायण जी का, कहाँ? असिंध भीलवाड़ा में है, ठीक है। और तेजा जी कहाँ हो जाए? खड़नाल नागौर। तो पहले का सी, ठीक है। दूसरे का क्या हो जाएगा? डी, दूसरे का डी। तीसरे का क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। और चौथे का क्या हो जाएगा? बी। तो मैच करके देख लेते हैं अपने। पहले का सी, पहले का सी यानी कि 3 नंबर, ठीक है। दूसरे का डी, दूसरे का डी, तीसरे का ए, 1 नंबर आंसर अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी का मेला कहाँ लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी कब लगता है मेला लगता है, ये पूछा है। लोक देवता गोगा जी, देखो गोगा जी के बारे में प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं राजस्थान की परीक्षाओं में, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट मानकर इनको आगे लेके आया हूँ, ठीक है। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है, या भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है, या द्वितीया को लगता है, या भाद्रपद शुक्ल दस्युओं को लगता है? तो बताओ गोगा जी का मेला कब लगता है?
कब लगता है गोगा जी का मेला? भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। चलो सबकी बात कर लेता हूं मैं। भाद्रपद कृष्ण नवमी को तो लगता है गोगा जी का, ठीक है सर, समझ में आ गया। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है देवनारायण जी का। किसका लगता है? देवनारायण जी का। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, बाबेरी बीज या बाबेरी दूज, कौन हो जाएंगे? रामदेव जी। और भाद्रपद शुक्ल दसवीं, तेजा जी, खड़नाल नागौर वाले, कौन से हो जाएंगे? तेजा जी खड़नाल नागौर वाले। कब? भाद्रपद शुक्ल दसवीं को, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अजमेर जिले के लोकप्रिय देवता है देवनारायण जी, तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी, तो कौन से हो जाएंगे अपने? तेजा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित किन देवताओं की गिनती मारवाड़ के पंचपीरों में की जाती है? देखो अभी आपको मैं बता के आया हूं, पंचपीरों की बात की थी अपने, ट्रिक क्या लगाई थी? गोपाराम, गोपाराम, गोपाराम से अपने ट्रिक, गोपाराम है। गो से गोगा जी, ठीक है सर, ये रहा। पा से पाबू जी, ये रहा सर। रा से रामदेव जी, है से हड़बू जी है, और मैं से मेहा जी। तो ये तो पांचों ही पंचपीर है, तो यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ये पंचपीर को याद रखना आप, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक देवता रामदेव जी की सवारी का नाम है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब अपने सभी 2 4 5 देवता है, इनके घोड़े यानी सवारी की बात करेंगे अपने। रामदेव जी का घोड़ा था, उसका नाम क्या था? क्या था? नीला घोड़ा। क्या था? घोड़ा नीला या नीला घोड़ा? लीला घोड़ा। याद रखना, लीला घोड़ा था रामदेव बाबा का जो घोड़ा था, वो नीला घोड़ा नहीं था, लीला घोड़ा था, लीला घोड़ा। और नीली नीली घोड़ा था या नीली घोड़ी थी, किसकी थी ये? गोगा जी की। किसकी थी? गोगा जी की। लीलागर किसका था? लीलागर देवनारायण जी की। किसका थी? देवनारायण जी की। किरड काबरा, किरड काबरा की बात करूं तो मैं मेहाजी मांगलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामसा पीर व रुणेचा राधणी के नाम से कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है? सबको पता है आपको, रामसा पीर रुणेचा राधणी किस लोक देवता को कहा जाता है? रामदेव जी को। किसको कहा जाता है? रामदेव जी को। देखो रामदेव जी के 3 4 उपनाम है, वो मैं आपको बता देता हूँ। रामदेव जी को क्या कहा जाता है? एक तो रामसा पीर, रुणेचा राधनी, रामदेव, रामसा पीर, कृष्ण के अवतार, पीरों के पीर, ठीक है। तो ये रामदेव जी के अपने उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है या माना जाता है? किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तेजा जी, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, बताओ किसको माना जाता है लक्ष्मण का अवतार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाबू जी। लक्ष्मण का अवतार पाबू जी को माना जाता है, और कृष्ण का अवतार रामदेव जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? रामदेव जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों के देवता के नाम से जाना जाता है। नागों के देवता एक तो गोगा जी को जाना जाता है, दूसरे कौन से देवता है जिनको नागों के देवता जाना जाता है? रामदेव जी, जाम्बो जी, तेजा जी, कल्ला जी, कौन से हो जाएंगे? तो नागों के देवता कौन है? तेजा जी। कृषि कार्यों के उपकारक, कृषि कार्यों के उपकारक भी किसे कहा जाता है? तेजा जी को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता है जो कवि भी थे, उनके द्वारा रचित ग्रंथ है। देखो एकमात्र लोक देवता अपने रामदेव जी, पीरों के पीर जिनको कहा जाता है, वो क्या थे? कवि भी थे। उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? 36 बाणियां, 24 बाणियां, 26 बाणियां, 25 बाणियां, तो कौन सा लिखा था? 24 बाणियां ग्रंथ था
किसके द्वारा रचित था? रामदेव जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की लोकप्रिय फड़ कौन सी है? यह प्रश्न पूछा गया है। रामदेव जी की फड़, देवनारायण जी की फड़, पाबू जी की फड़ और नीचे अपने बेसासुर की फड़। तो लोकप्रिय फड़ किसकी हो जाएगी राजस्थान की? पाबू जी की फड़। पाबू जी की फड़ है वो कौन से भोपे बांसते हैं? तो नाइक जाति के भोपे हैं, इनकी फड़ का वाचन करते हैं। रामदेव जो अपने पाबू जी है, इनकी फड़ है वो ऊंट बीमार होने पर भी बांधी जाती है। ठीक है। एक देवनारायण जी है, उनके नाम पर भी फड़ बनी है, इस पर उनके जो डाक टिकट जारी की गई है उनकी फड़ के ऊपर, जो गुज्जर जाति के भोपे उसका वाचन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का ग्रामीण बिश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता के अनुयायी है? राजस्थान का ग्रामीण बिश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता के अनुयायी है? तो बताओ, जो बिश्नोई संप्रदाय है वो किस लोक देवता के अनुयायी है? तो बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की? सबको पता है आपको, जाम्बो जी ने। तो किसके अनुयायी होंगे ये? जाम्बो जी। चलो जाम्बो जी के बारे में बात कर लेते हैं। जाम्बो जी का जन्म कब हुआ था? सर 1451 ईस्वी में। ठीक है। जन्म हुआ कहाँ था? पिपासर नागौर में। मंदिर कहाँ बना हुआ इनका? मुकाम बीकानेर में। इन्होंने क्या की थी? जाम्बो जी ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी और 29 नियम प्रकृति की रक्षा के लिए इन्होंने बनाए थे। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता जाम्बो जी का जन्म कब हुआ था? अभी बता के आया हूं मैं, कब हुआ था? 1451 ईस्वी में। जाम्बो जी का जन्म स्थान अभी बताया मैंने। जाम्बो जी का जन्म स्थान कहां पर है? पिपासर नागौर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में गोगा जी की समाधि की जगह को कहा जाता है? देखो, गोगा जी की समाधि है उसको क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? गुग्गल धाम। क्या कहा जाता है? गुग्गल धाम। गोगामेडी कहां पर है? हनुमानगढ़ में। ददरेवा कहां पर है? चूरू में। झुंझार जी किस जाति से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो इसके ऊपर। आरपीसी द्वारा पूछा भी गया यह प्रश्न। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा झुंझार जी किस जाति से संबंधित है? ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, मेघवाल। किससे संबंधित है? तो राजपूत जाति है, उनसे संबंधित थे कौन? झुंझार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल है? पांचोटा जालोर, परबतसर नागौर, कोल्लूमंड फलोदी, असिंध भीलवाड़ा। तेजाजी है, उनका मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? बताओ। कौन सा हो जाएगा? परबतसर नागौर। देखो, इन सब की अपने बात कर लेते हैं। ये तो तेजाजी से संबंधित है। ठीक है, परबतसर नागौर। पांचोटा जालोर है, ये किससे संबंधित है? तल्लीनाथ जी से। किससे संबंधित है? तल्लीनाथ जी से। ठीक है। कोल्लूमंड फलोदी है, ये किससे संबंधित है? पाबू जी से। ठीक है सर। असिंध भीलवाड़ा है, ये किससे संबंधित है? देवनारायण जी से। किससे संबंधित है? देवनारायण जी से। ठीक है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी की पूजा की जाती है और मेला लगता कहां पर? असिंध भीलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? इंपॉर्टेंट, लगा लो इसके। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो कौन से देवता थे वो? मल्लीनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता तेजाजी का पवित्र स्थल बांसी की दुगारी कहाँ स्थित है? यह भी इंपॉर्टेंट है। बांसी की दुगारी कहां पर है? बूंदी में। किससे संबंधित है? तेजाजी से संबंधित है। स्थान का नाम क्या है? बांसी की दुगारी। कहां पर है? बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सांपों के देवता कहे जाते हैं गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी। सांपों के देवता किसे कहा जाता है? देखो, सांपों के देवता गोगा जी और तेजा जी दोनों पूछ ले तो आप करोगे पहले गोगा जी को। मुख्य रूप से गोगा जी को जाना जाता है सांपों के देवता। अगर गोगा जी ना भी हो और कोई देवता हो और उसमें तेजा जी हो तो आप तेजा जी को टिक करोगे। ठीक है, तो सांपों के देवता कौन हो जाएंगे? गोगा जी। कौन हो जाएंगे? गोगा जी। ठीक है, थैंक यू। अब आप कमेंट करोगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। 30 प्रश्नों का अपने क्विज लगाई है, 30 में से आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है लोक देवियाँ, राजस्थान की लोक देवियाँ। तो आप ईमानदारी से आज पूरा दिन लोक देवियाँ पढ़ोगे। कल मैं इसकी 30 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीप SDS पर। और आगामी अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ें। टेलीग्राम पर आप लिखोगे दीप SDS तो आ जाएगा, और अपने जो यूट्यूब चैनल है उसमें भी लिंक्स ऑप्शन आ गया है, उस लिंक्स ऑप्शन से आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। थैंक यू।